तर्जुमान पाक फौज ने कहा, एक सियासी जमात की नवंबर साजिश के पीछे सियासी दहशतगर्दी की सोच है। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को शहीद करना एहतजाज नहीं, सियासी दहशतगर्दी है जिसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। वजारत दाखिला बता चुकी कि पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से सामना नहीं हुआ। फरार होते ही पहले से तैयार फेक मवाद को फैलाया गया। बेबुनियाद इल्जामात लगाने का मकसद सियासी जगहसाई से तवज्जो हटाना था। विफाक पर हमले को सियासत मान लें तो कोई भी गिरोह अपनी सोच मुसल्लत करेगा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के बानी को क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या ये लोग जो उनके हमायत में हर एक दिन कोई बयान निकाल रहे हैं, क्या ये वही लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान की एटॉमिक प्रोग्राम के खिलाफ है, जो सबसे ज्यादा आवाज पहले इजराइल की ज़ायनिस्ट हुकूमत के लिए उठाते हैं और उसके बाद आपके लिए उठाते हैं। बानी पीटीआई बहाना है, पाकिस्तान का एटमी और मिसाइल प्रोग्राम निशाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, बानी की हिमायत में बयान देने वाले मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ हैं। बानी वाजे करें ये आपके हक में क्यों बोल रहे हैं। बानी पीटीआई को खुद इन लोगों की मज़ाहमत करनी चाहिए। तासुर है ये ऐसी हुकूमत चाहते हैं जो हर चीज पर सौदा करे। इनकी ख्वाहिश है किसी मुसलमान मुल्क के पास एटमी ताकत ना हो। ना एटमी ताकत पर सौदा करने दें, ना मिसाइल प्रोग्राम पर। सियासत को एक तरफ रखकर मुल्क के दिफा का सोचना होगा। अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। हमारी ये ख्वाहिश है कि ताल्लुकात बेहतर हों और हम एक दूसरे के साथ माशी मैदान में तावन करें। बदकिस्मती है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान वहाँ से आज भी ऑपरेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, एक तरफ ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार, दूसरी तरफ टीटीपी को खुली छुट्टी और अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले। ये दोगलापन कबूल नहीं। अफगानिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन टीटीपी की कार्रवाइयाँ मुकम्मल बंद करना होंगी। किसी सूरत बेगुनाह पाकिस्तानियों को शहीद करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये हमारी रेड लाइन है। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन से कलदम टीटीपी की कार्रवाइयाँ रोके। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, अफगानिस्तान खारजियों और दहशतगर्दों को पाकिस्तान पर फौकियत ना दे। आर्मी चीफ कह चुके हैं कि एक पाकिस्तानी की जान अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। फितना अल खवारिज के हाथ मासूम पाकिस्तानी शहरियों के खून से आलूदा हैं। खून आलूद हाथों को सरहद पार से तकवीयत मिले तो स्टेटस को कबूल नहीं। अफगान सरजमीन से फितना अल खवारिज और दीगर दहशतगर्द पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी करते आ रहे हैं। पाकिस्तान अपने शहरियों की सलामती के लिए कोई कसर नहीं उठा रखेगा। आसिफ जरदारी ने कहा, कोई सुपर पावर है तो हम अल्लाह की सुपर पावर पर यकीन रखते हैं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मुश्किलात हैं, तकालीफ भी हैं, मगर ये कोई नई बात नहीं। हम दर्द से लड़ने के पुराने वाकिफकार हैं। कोई परवाह नहीं करने की जरूरत नहीं। इन सब को मैं देख लूंगा। मुश्किल हालात से भी पाकिस्तान को निकालेंगे। तर्जुमान पाक अफवाज ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स आइन के मुताबिक दहाइयों से कायम है। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ बात करने माजी में इसके दाई थे। बयानिया बनाया जाता था कि फौज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। हमने अपनी एजेंसीज के लोगों को सजाएं दी तो इनको खुश होना चाहिए। इक़्तिदार की हवस में मुनाफिकत और फरेब की आखिरी हदों को क्रॉस कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट ने फैसले सुनाए। मुल्जिमान को तमाम कानूनी हुकूक और अपील का हक हासिल है। इंसाफ का सिलसिला उस वक़्त तक चलेगा जब तक 9 मई से जुड़े मनसूबा साज और असल घनौने किरदारों को आइन और कानून के मुताबिक कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाते। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, अवाम का मुकदमा है। फौज का इस पर मौक़िफ़ वाज़ेह है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, 9 मई एक मरबूत साजिश थी। असल किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने तक इंसाफ का सिलसिला चलेगा। कौम इंतशारी सियासत की इजाज़त नहीं दे सकती। नौजवानों को प्रोपेगेंडे से रियासत और इदारों के खिलाफ खड़ा किया गया। मखसूस सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। असल मुल्ज़िम बयानी और प्रोपेगेंडे की बुनियाद रखने वाले हैं। मुस्तकबिल में भी कोई ऐसे मामलात में मुलविस होगा तो सज़ा मिलेगी। बिलावल भुट्टो
ने कहा, हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले। कठपुतलियों को सिर्फ इस्लामाबाद की कुर्सी पर बैठने का शौक होता है। एक सियासतदान मुश्किल वक्त में पांव मुश्किल से निकलने पर गला पकड़ता है। हमें किसी वजारत या कुर्सी का शौक नहीं, अवाम का हक मांगा। तय हुआ था कि विफाकी तरक्याती बजट मिलकर बनाया जाएगा। हुकूमत से तय मुआहिदे पर अब तक अमल दरामद में नाकाम रहे। हुकूमत के पास एकतरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं। सदर हुकूमत को तजवीज़ ने इत्तेफाक राय से किए फैसले मजबूत होते हैं। सियासी इस्तेहकाम दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए इत्तेफाक राय जरूरी है। DGISPR ने सियासी मुज़ाकरात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, सियासी जमातों का मिल बैठना और इख्तिलाफात दूर करने के लिए बातचीत करना खुशाइंद है। मुज़ाकरात करना और सियासी मुज़ाकरात पर जवाब देना सियासी पार्टियों का इस्तेहकाक है। अफवाज का हुकूमत के साथ सरकारी और पेशा वराना ताल्लुक है। इस ताल्लुक को सियासी रंग देना मुनासिब नहीं। तमाम सियासी पार्टियां और लीडर काबिल एहतराम हैं, किसी की हिमायत नहीं करते। किसी सियासी जमात या लीडर की इक़्तिदार की ख्वाहिश पाकिस्तान से ऊपर नहीं। वफाकी काबीना की सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में तरामीम की मंजूरी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरामीम की भी मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के सेशन जजेस को इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल का इजाफी इख्तियार तफवीज़। मोटरवे पर धुंध का राज। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे पर गाड़ियों का दाखिला मुकम्मल बंद कर दिया गया। M3 दरखाना से फैजपुर तक बंद। पिंडी भटिया फैसलाबाद मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। कौमी शाहराह पर भी धुंध से हद्दे निगाह मुतासिर। हुकाम की शहरियों को एहतियात की हिदायत। इंतशारी सियासत का कंट्रोल बैरून मुल्क सोशल मीडिया के पास है। मुल्क में मौजूद लीडरान के पास कंट्रोल नहीं। DGISPR ने कहा, मनफी सियासत की वजह फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा है। फेक वीडियोज़ और अनदेखी लाशों पर जज्बात बेकाबू हो गए। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक का मुनाफिकाना प्रचार करने वाली तंजीमें मुतहर्रिक हो गईं। इंतशारी टोला गजा और फ़लस्तीन के हक में मुहिम चलाए। डिजिटल सरहदों को महफूज बनाने के लिए भी कानूनी ऑप्शन लिए जा रहे हैं। सियासत को रियासत से ऊपर रखने वाले ऑफिसर को जवाब देना पड़ेगा। तर्जुमान पाक अफवाज का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मुताल्लिक सवाल का जवाब। कहा, फौज का खुद एहतसाबी का निज़ाम बड़ा जामे है जो सबूतों पर काम करता है। कोई ऑफिसर अपना ओहदा सियासी एजेंडे के लिए इस्तेमाल करे तो निज़ाम हरकत में आता है। फौजी ऑफिसर के लिए रियासत और अफवाज पाकिस्तान मुकद्दम है। फैज हमीद के केस में बहुत से हसास पहलू हैं। इस पर गैर ज़रूरी तबसरों से गुरेज किया जाए। दहशतगर्दी पर सियासत ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस के मसाइल पर तवज्जो दें। हम गवर्नेंस की खामियों को शहादतों से भर रहे हैं। DGISPR का बानी PTI के बयान से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। कहा, दोगली सियासत का प्रचार करने वाले बताएं, क्या शोहदा के खून की कोई अहमियत नहीं? 2021 में फितना अल खवारिज की कमर टूट गई थी। किसके फैसले पर इनको रीसेटल किया गया? किसने इनको ताकत और दबाम बख्शा? कोई फरीक मर्जी मुसल्लत करने पर तुला हो तो इससे क्या बात करें? हर चीज़ का इल्म होने की रवैयों की कीमत पूरी कौम भुगत रही है। कुरम में अद्वियात सप्लाई और अफराद की मुंतकली के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। गुज़श्ता रोज़ 6 परवाज़ों के जरिए 145 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, NDMA को पाराचनार में अद्वियात फराहमी की हिदायत की। पाराचनार के बहन भाइयों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, कुरम में फरीकैन में आज मुआहिदा हो जाएगा। मुसल्लह अफराद के मोर्चे खाली नहीं, मिसमार करना चाहते हैं। माजी को कुरेदने के बजाय गलतियों से सीखना चाहिए। हसास मकामात पर 400 इजाफी पुलिस एहलकार तैनात होंगे। FC की 2 प्लाटून्स भी तैनात की जाएंगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पाराचनार के हालात ख़राब हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर अद्वियात और खुराक पहुंचाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। मुल्क भर में गैस लोड शेडिंग है। जिस सूबे से गैस निकलती है उसे क्यों फराहम नहीं की जा रही?